भाई सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट विद आरके में। जैसा कि हम चल रहे थे, हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ, और मैथ की वीडियो हमारी 7-8 दिन से कंटिन्यू नहीं आ रही होंगी क्योंकि हमारे सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। और उसके बाद हमने अपना सेटअप जो है कि नया बनवाया है, जिसमें हमने बहुत सारा काम कराया है। लाइटिंग का काम था हमारा और भी थोड़ा बहुत काम था जिसे हमने कंटिन्यू करवाया है। और उसमें बीच में आपको सर ने एक इन्फॉर्मेशन दे ही दी होगी जिसमें हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उन्होंने बता दिया होगा। उसके बाद उन्होंने आपको बताया था UPSSC पैट के बारे में। पैट में उन्होंने बताया होगा कि 85+ स्कोर कैसे करें। और उसके बाद आज जो उन्होंने बताया होगा UPSSC वन विभाग दरोगा का जो आपका नोटिफिकेशन आया है, सर ने उसके बारे में आपको बताया होगा। तो उन दोनों की स्ट्रेटजी लेको जो भी आपका UPSSC वन विभाग दरोगा का एग्ज़ाम है वो पैट 2021 के ही ऊपर होगा। इसीलिए आपको जो 2022 में ये पैट देना है, 2022 में जो ये पैट देना है, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझना है क्योंकि इसके ऊपर ही जितनी भी वैकेंसी आएंगी, इसी के UPSSC की जितनी भी वैकेंसी आएंगी इसी के ऊपर आएंगी। तो आपको क्या करना है कि इस UPSSC पैट वाले एग्ज़ाम को जो 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में किसी भी तारीख को होने वाला है, इस पर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है और आपको 85+ स्कोर करके आना है। कितना स्कोर करके आना है? तो 85+ स्कोर करके आना है। तो हम आपको पढ़ा रहे थे गणित, और गणित में हमने आपको नंबर सिस्टम में 2-3 वीडियो कंप्लीट करा दी थी। और आज से हम आपको पढ़ाएंगे लाभ और हानि, क्योंकि इसका जो वेंटेज है आपके पेपर में कम से कम इसके 1 से 2 प्रश्न आते हैं। इसके जो आपके प्रश्न आएंगे वो 1 से 2 प्रश्न आएंगे, तो हम आपको ये कंटिन्यू कराएंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको चंद लाइनें बताना चाहेंगे। मेहनत जारी रख, सफल तेरा काम होगा। मेहनत जारी रख, सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं लाभ और हानि से। तो लाभ और हानि में हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य हम किसे कहते हैं? तो जो क्रय मूल्य होता है कि जिस कीमत पर हम वस्तु लेकर के आते हैं। क्रय मूल्य होता है जिस कीमत पर हम वस्तु लेकर के आते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु, ये मार्कर है और इसे हम लेकर के आए 100 रुपये में। इस मार्कर को हम लेके आए 100 रुपये में, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये 100 रुपये हमारे लिए हो गए क्रय मूल्य। हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर हम कोई वस्तु लेकर के आते हैं वो हमारा होता है क्रय मूल्य। जिस कीमत पर हम कोई वस्तु लेकर के आते हैं वो हमारा होता है क्रय मूल्य। इसी में एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसे हम CP लिख देते हैं, शॉर्ट में इसे हम CP लिख देते हैं। और यहीं पे होता है एक विक्रय मूल्य। यहीं पर एक होता है विक्रय मूल्य। यहीं पर एक होता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस कीमत पर हम वस्तु को सेल करते हैं। जिस कीमत पर वस्तु को हम सेल करते हैं। मान लीजिए हमने वस्तु 100 रुपये की परचेज की थी, अब वस्तु को हम 150 रुपये में बेच देते हैं या ओनली 50 रुपये में बेचते हैं। तो जिस कीमत पर हम वस्तु लेके आके बेच देते हैं वो हमारी होती है विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या था? ये 100 रुपये जो था ये हमारा था CP। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, ये हमारा था CP, कॉस्ट प्राइस। अब इसी वस्तु को यदि हमने यहाँ पे 150 में बेच दिया है, 150 रुपये में बेच दिया है, तो हमारे लिए ये SP हो गया है। यदि इसी वस्तु को हमने यहाँ पे 80 में बेच दिया है, तो हमारे लिए ये SP हो गया। ये दोनों हमारे लिए SP हो गए। ये हमारा CP हो गया। CP क्या होता है? जिस कीमत पर हम वस्तु को लेके आते हैं वो हमारे लिए CP होता है। SP क्या होता है? जिस कीमत पर हम वस्तु को बेचते हैं वो हमारे लिए CP होता है। यहीं पे होता है हमारा लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है हमारा? यही 100 रुपये की वस्तु थी और हमने 150 रुपये में बेच दी है। ये हमारी 100 रुपये की वस्तु थी और हमने 150 रुपये में बेच दी है, तो लाभ कितने का हुआ? 50 रुपये का।
लाभ कितने का हुआ, 50 रुपये का। ये हमारी 100 रुपये की वस्तु थी, इसको मैंने 80 में बेचा है, तो लॉस मुझे कितने का हुआ, लॉस जो हुआ वो हमें हुआ 20 रुपये का। लॉस कितने का हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ 20 रुपये का, और यहाँ पर लॉस हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है हमें 50 रुपये का। यहाँ 80 में बेची तो हमें लॉस हुआ है, यहाँ ज़्यादा 150 में बेची तो हमें यहाँ पर लाभ हुआ है। तो लाभ और हानि की गणना तो हमसे अच्छी किसी को आती नहीं होगी, क्योंकि हम लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं तो तुरंत, जैसे उसने बोला कि 400 रुपये की शर्ट है तो उससे बोलते हैं भाई 320 दूंगा, क्योंकि पता होता है मार्केटिंग करने की तो आप लोग की आदत होती है। तो इसमें हम बता सकते हैं ये हमारा CP हो गया, ये हमारा SP हो गया, और ये हमारा भी SP हो गया। 2 SP हो सकते हैं, किसी भी एक वस्तु हमारी जो होती है उस पर हमारे 2 SP हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, वो वस्तु हमारी फ़ायदा में चली जाए, हो सकता है वो वस्तु हमारी घाटे पे जाए, तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब देखिए आगे, लेकिन जो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, प्रश्न में आपसे न तो लाभ पूछा जाएगा न हानि पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा आपसे लाभ % और हानि % पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, लाभ % और हानि % पूछा जाएगा। तो लाभ % और हानि % आप लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ लाभ % पूछा जाएगा और इसी में आगे हानि % पूछा जाएगा, इसी में आगे आपसे हानि % पूछा जाएगा। लाभ और हानि % की गणना हम किस पे करते हैं, तो लाभ और हानि % निकालने के लिए एक फार्मूला बताते हैं हम लाभ % के लिए। लाभ % के लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ, वस्तु पर कितने का हमें लाभ हुआ है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य, लाभ अपॉन क्रय मूल्य, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, इंटू कितना 100। ये फार्मूला हो गया हमारा लाभ का, ये फार्मूला हो गया हमारा लाभ का, ये फार्मूला हो गया लाभ का। लाभ % बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। यही हानि %, यही निकालना हो हानि %, हानि %। तो कितना ऊपर हानि, जितने रुपए की हमें हानि हुई, नीचे क्रय मूल्य, कितने रुपए का हमारा क्रय मूल्य है, कितने रुपए का हमारा क्रय मूल्य है, इंटू 100, इंटू कितना 100। क्या करना है, जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हमारे ये हैं। क्या फार्मूला है, यदि लाभ % निकालना है तो लाभ % का फार्मूला हमारा है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। हानि % का फार्मूला है हमारा हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारे दोनों फार्मूले हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्रय मूल्य लाभ % निकाला तब भी आपने अपॉन में क्रय मूल्य लिया, बट्टे में क्रय मूल्य लिया, हानि % जब निकाला तब भी आपने बट्टे में क्रय मूल्य लिया, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमें वस्तु पर लाभ होता है, ऊपर तो हम लाभ लिख लेते हैं, क्रय मूल्य का मतलब ये होता है हम क्रय मूल्य दोनों में इसलिए लेते हैं कि हमें पता तो क्रय मूल्य ही होता है, हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो होगा हम वही तो किसी दूसरे को दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, आपके पास 500 रुपये हैं, आप किसी दूसरे को कितने रुपए दे सकते हो, सिर्फ 500 रुपये तो दे सकते हो कि हमारे पास 500 रुपये हैं भैया, हम आप मेरे से 500 रुपये ले जाइए, वही कंडीशन यहाँ पे होती है। तो जो ये क्रय मूल्य होता है ये हमारे पास मेन वैल्यू होती है, क्रय मूल्य होता है ये हमारे पास मेन वैल्यू होती है। विक्रय मूल्य का मैंने आप लोगों को बता दिया है, विक्रय मूल्य हमारे 2 आ सकते हैं, विक्रय मूल्य हमारे कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्योंकि उस वस्तु पर हमें हानि भी हो सकती है और उस वस्तु पर हमें लाभ भी हो सकता है, इसके हम कुछ कह नहीं सकते। मान लीजिए आप कोई 500 रुपये की वस्तु लेके आए, आप 500 रुपये की वस्तु लेके आए, हो सकता है वो 700 रुपये की चली जाए, हो सकता है वो 700 रुपये की चली जाए, हो सकता है वो 300 रुपये की जाए। यदि 300 रुपये की जाएगी तो आपको हानि हो जाएगी, यदि वही वस्तु 700 रुपये की जाती है तो आपको लाभ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम दोनों में क्रय मूल्य पर ही गणना करते हैं। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, लाभ % निकालना हो या हानि % निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, अपनी जो गणना करते हैं वो क्रय मूल्य पर ही गणना करेंगे। किस पे गणना करेंगे, वो गणना करेंगे हम क्रय मूल्य पर। और हम इसके लिए आपको 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया जाए, आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया जाए 500 रुपये। मान लीजिए किसी वस्तु का आपको क्रय मूल्य दे दिया गया 500 रुपये और बोला गया है कि इस वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया गया है, इस वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया गया है, इस वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया गया है। लाभ या हानि % बताओ,
लाभ या हानि परसेंट बताओ। आप लोग क्या करेंगे, जब प्रश्न में बोला जाए कि लाभ या हानि परसेंट, तो ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि 500 रुपये की हमने वस्तु ली थी, कोई वस्तु हमने 500 रुपये की ली थी, उस वस्तु को हमने 800 रुपये में बेचा है, तो इस पर हानि तो हो ही नहीं रही है, हो तो हमें सिर्फ लाभ ही रहा है। क्या हो रहा है, इस पर 500 रुपये की वस्तु थी हमारी, 800 रुपये की वस्तु हमने बेची है, तो इस पर कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का। लाभ कितने का हो रहा है हमें, 300 रुपये का। लाभ कितने का हुआ, 300 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। मैंने फार्मूला क्या बताया है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया है, कितने का लाभ हुआ है आपको, कितने की वस्तु लेके आए थे, इंटू 100। लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ये फार्मूला है हमारा। तो हम क्या निकालेंगे, पी परसेंट निकालना हमें। मैंने पहले ही बोला था आपको, मैं शॉर्ट में लिखूँगा। पी परसेंट आपको निकालना है, ऊपर लिखना है लाभ। लाभ कितने का हुआ है, तो लाभ आप लोगों को हुआ है 300 रुपये का। लाभ जो हुआ है, लाभ हुआ है 300 रुपये का। कितने पे हुआ है, तो 500 पे हुआ है। कितने पे हुआ है, 500 पे हुआ है। और इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 100 का कर देंगे गुणा। जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से काटेंगे ये 30, 6 बार कट जाएंगे, बच जाएगा 0। तो प्रॉफिट जो परसेंट आपका निकल के आता है, प्रॉफिट जो परसेंट आप लोगों का निकल के आता है, वो आता है 60%। प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आता है वो आपका आता है 60%। कैसे किया आप लोगों को हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। किसी वस्तु का प्रश्न में बोला गया था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, विक्रय मूल्य उसका 800 रुपये है, उस वस्तु पर लाभ या हानि परसेंट बताइए। 500 रुपये की वस्तु थी, 800 में बेची गई, हानि तो पॉसिबल है ही नहीं। इसमें हो रहा है आप लोगों को लाभ। जब लाभ हो रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 300 रुपये का। लाभ हो रहा है 300 रुपये का, कितने पर हो रहा है, तो वो हो रहा है 500 पे। कितने पे हो रहा है, 500 पे। तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हो रहा है आपको, लाभ हो रहा है आप लोगों का 300 रुपये का, कितने पर हो रहा है, 500 रुपये पे, इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, यहाँ जीरो बच जाएगा तो 60। पी बराबर के 60%। पर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो 60% आ गया। एग्जाम्पल नंबर हम आपको 2 दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर हम आप लोगों को 2 दे रहे हैं। मान लीजिए यही बोला जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 1000 रुपये। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 1000 रुपये, 1000 रुपये। और इस वस्तु का विक्रय मूल्य है जो, वो है 800 रुपये। इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 800 रुपये है। इस पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। आप लोग कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको। यदि आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है तो ये आपका तो फॉर्मूला है। अब मान लीजिए आपकी कोई वस्तु 1000 रुपये की थी, आपकी 1000 रुपये की वस्तु आपकी 800 रुपये में चली गई। 1000 रुपये की वस्तु थी, आपने 800 रुपये में बेच दी, आपको लाभ हुआ है, हानि हुई है। ऑफिशियल बात है, आपको हानि हुई। हानि कितने की हुई, तो 200 रुपये की। भाई 1000 रुपये की हम वस्तु लेके आए थे, 800 रुपये में हमने दे दी है, तो 200 रुपये का हमें घाटा हो गया है। 200 रुपये का घाटा हुआ हमें, तो लॉस कितने का हुआ हमें, तो जो लॉस हुआ है वो हमें हुआ 200 रुपये का। लॉस जो हुआ है हमें, वो हुआ है लॉस हमारा 200 रुपये का। तो हानि परसेंट का मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको, तो हानि प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वो हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि परसेंट का फार्मूला होता है आपका हानि, कितने रुपए की आपको हानि हुई है, उसके बाद किस पे हुई है। हानि परसेंट निकालना हो या लाभ परसेंट निकालना हो, गणना आपको क्रय मूल्य पर ही करना है। तो क्रय मूल्य पर करेंगे तो यहाँ पे लॉस परसेंट जब निकालेंगे हम, लॉस प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत निकालने की, कितने का लॉस हुआ है, हानि, ऊपर हानि आती है, तो कितने की हानि हुई है, 200 रुपये की। कितने की हानि हुई है, 200 रुपये की। कितने पर हुई है, कितने पर हुई है, तो 1000 पर। कितने पर हुई है, तो 1000 पर। कितने पर हुई है, 1000 पर, इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। जब इंटू 100 करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। लॉस परसेंट जो आएगा वो आपका आएगा 20%। लॉस परसेंट जो आएगा वो आपका आएगा 20%।
कैसे किया हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आपकी वस्तु का जो सीपी था वो 1000 रुपये था। वस्तु का विक्रय मूल्य था वो 800 रुपये था। वस्तु का विक्रय मूल्य था वो आपका 800 रुपये था। और इस पर पूछा गया आपको लाभ हुआ या हानि हुई है। तो लॉस पर, इस पर हमें ऑफिशियल बात है कि लॉस हुआ 200 रुपये का। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस कितने का हुआ 200 का, कितने पर हुआ 1000 पे इंटू 100 तो 3 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गया। आपका लॉस परसेंट बराबर आ गया 20। लॉस परसेंट बराबर आ गया आपका 20। फिर देखिए आगे, लॉस परसेंट बराबर आ गया 20। अब आपको एक और नई चीज़ बताने जा रहे हैं। अब आपको एक बात और बताने जा रहे हैं हम। जैसे आप लोगों को दे दिया जाए कि 20%, इसे फ्रैक्शन में बदलो। ये 20% दे दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसे फ्रैक्शन में बदलो। आप लोग कैसे बदलेंगे? आप लोग इसके लिए याद रखिए, यदि प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो, प्रतिशत का चिन्ह यदि लगाना हो आपको, यदि प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो 100 का करते हैं गुणा। प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो करते हैं 100 का गुणा। प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो क्या करते हैं 100 का करते हैं गुणा। और प्रतिशत का चिन्ह यदि हटाना हो, प्रतिशत का चिन्ह यदि हटाना हो तो करते हैं 100 का भाग। क्या करते हैं 100 का भाग। यहाँ पे क्या है 20% और इसमें मुझे क्या करना है, इसे बदलना है फ्रैक्शन में। जब इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो ऊपर तो 20 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो मैंने क्या बताया, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हम 100 का भाग लगाएंगे। किसका लगा दिया 100 का लगा दिया मैंने भाग, 100 का लगा दिया भाग। 1 जीरो से ये 1 जीरो, 2 से कट गया ये 5 बार, कितना आ गया 1/5 आ गया। 1/5 आ गया। मैंने आपको ये बात क्यों बताई है, मैंने जो आपको ये बात बताई है वो क्यों बताई है, इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि आपको अभी प्रश्न जो दिए जाएंगे वो आपको ऐसे प्रश्न दे दिए जाएंगे कि किसी वस्तु पर हमें 20% का लाभ होता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। ऐसे बोल दिया जाएगा किसी वस्तु पर हमें 14.2/8% की हानि होती है और उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य परसेंट में दे दिया जाएगा, विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य आपको दे दिया जाएगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। इसके लिए आपने क्या किया, ये 20% था, मैंने आपको बता दिया है। यदि प्रतिशत का चिन्ह आपको हटाना है तो 100 का भाग लगाना है, यदि प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो 100 का गुणा करना है। तो क्या करना है 100 का करना है गुणा। अब देख लीजिए 20% है ये, 20/100, 1/5 आ गया, 1/5 आया। अब जो ये नीचे वैल्यू आती है, अब जो ये नीचे वैल्यू आती है, जैसे ये नीचे 5 आ गया है तो ये जो 5 आया है ये हमारी होती है मूल संख्या। मूल संख्या। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं तो इसमें इसे हम बोल देंगे क्रय मूल्य। प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं तो इसमें हम बोल देंगे इसे क्रय मूल्य। तो ये जो हमारा 5 हो गया ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और इसे हम कह सकते हैं मूल संख्या भी, इसे हम कहते हैं मूल संख्या भी, मूल संख्या। और जो हमारी ऊपर वैल्यू आती है, और जो हमारी ये ऊपर वैल्यू आती है, यदि प्रश्न में लाभ बोला जाए तो हम इसे लाभ करेंगे, यदि इसमें हानि बोली जाए, इसमें ऐसे बोल दिया जाता कि किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो ये हमारी हो जाती है एक ऊपर हानि, और यहीं यदि 20% का लाभ बोला जाता तो ये हमारा हो जाता एक लाभ। आप लोगों को फ्रैक्शन निकालना समझ में आ गया होता। अब इस पर हम आपको एक प्रश्न करा रहे हैं, अब हम आपको इस पर एक प्रश्न करा रहे हैं। कैसे आएगा प्रश्न वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए मैं आपको प्रश्न बोल रहा हूँ। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर, एक दुकानदार ने 30%
30% की हानि पर 30% की हानि पर 30% की हानि पर एक वस्तु बेची। एक वस्तु बेची। एक वस्तु बेची। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु बेची यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये हो। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये हो 350 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य बताओ। क्या करोगे? क्रय मूल्य बताओ। मैंने अभी आप लोगों को इसका फ्रैक्शन निकालना बता दिया है। मैंने जो अभी आप लोगों को बताया है इसका फ्रैक्शन निकालना बता दिया है। कैसे करेंगे? ये आपको 30% दिया है। आपको ये 30% दिया है। मैंने आपको बताया है यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाना होता है तो आप लोगों को 100 का भाग करना पड़ता है। तो इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो 30 है, प्रतिशत का यदि हम चिन्ह हटाएंगे तो 100 का लगाएंगे इसमें भाग। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का लगा देंगे भाग। 0 से ये कट जाएगा 0। कितना बच जाएगा? 3/10। 3 में बच जाएगा हमारा ये 10। 3/10। मैंने नीचे क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था कि नीचे जो भी आएगा ये आपकी आएगी मूल संख्या। और प्रॉफिट एंड लॉस की भाषा में और प्रॉफिट लॉस चैप्टर करने के अनुसार इसे हम बोलेंगे क्रय मूल्य। इसे हम बोलेंगे क्रय मूल्य। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे क्रय मूल्य। और ऊपर जो आएगा हमें क्या बोला गया? एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु बेची यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है। जब हमारी 30% की हानि हुई उसके बाद विक्रय मूल्य ये 350 रुपये है। जब 30% की हानि हुई उसके बाद विक्रय मूल्य ये 350 रुपये है। मतलब 3 रुपये की हमें हानि हुई। 3 रुपये की हमें हानि हुई। 3 रुपये क्या है? ये 3 रुपये हमारी हानि है। प्रश्न में कितना दे रखा है हानि? 350 रुपये। ये विक्रय मूल्य तो है, ये विक्रय मूल्य है। 3 रुपये हमारी हानि हुई। 10 रुपये की हमारी वस्तु थी तो वस्तु को हमने बेचा कितने में होगा? 7 रुपये में। एसपी हमारा कितना निकल के आ रहा होगा? 7 रुपये। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 10 रुपये की हमारी वस्तु थी, क्रय मूल्य था 10 रुपये। 30% की जब हानि हुई तो 3 रुपये की हमें हानि हुई। कोई वस्तु 10 रुपये की है, 3 रुपये की हानि हुई तो वस्तु को बेचा कितने में होगा? 7 रुपये में। और प्रश्न में ये कह रहा है कि 350 रुपये में बेचा गया है। मतलब 7 यूनिट की जो वैल्यू है, 7 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो 350 है। 7 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी तो वो 350 है। और आप लोगों को 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 10 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसकी वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं। मुझे 10 की निकालनी है तो 10 लिख दिया हमने ऊपर। और कितने की हमें पता है? 7 यूनिट की पता है तो 7 से कर देंगे हम भाग। 7 पंजे 35। ये 0 बच गया। 50 का 10 में अगर गुणा करेंगे तो 500। 50 का 10 में गुणा करेंगे तो 5 से। तो हमारा जो क्रय मूल्य आ गया है, तो जो हमारा क्रय मूल्य आ गया है CP, क्रय मूल्य हमारा आ गया है, ये क्रय मूल्य आ गया है 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया है? क्रय मूल्य आ गया है हमारा 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया है? क्रय मूल्य आया हमारा 500 रुपये। कैसे किया? एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु बेची। 30% का मैंने निकाल लिया फ्रैक्शन। 30% का जो मैंने फ्रैक्शन निकाला वो 30/100। 0 से 0 कट गया है। 3 बट्टे बच गया 10। 3 बट्टे बच गया 10। मैंने क्या बताया आपको? पहले ही बता दिया कि जो नीचे वैल्यू आती है वो हमारी मूल संख्या होती है। मूल संख्या यहाँ प्रॉफिट लॉस की भाषा में उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 10 रुपये। 10 रुपये पर हमें हानि कितनी? ऊपर जो संख्या होती है वो जो प्रश्न में हानि बोला जाएगा तो ऊपर हानि होगी, प्रश्न में लाभ बोला जाएगा तो लाभ होगा। इस प्रश्न में ये बोला गया आपसे 30% की हानि होती है, मतलब 3 रुपये की हानि होती है। कोई वस्तु आपकी 10 रुपये की है, 3 रुपये की उस पर हानि होती है तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 7 रुपये। तो SP रह गया हमारा 7 रुपये। लेकिन प्रश्न में दिया गया 350 रुपये।
तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 350 रुपये। 10 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है, तो जब 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 10 यूनिट, और जब ऐसे फ्रैक्शन हम बनाते हैं तो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसे हम लिखते हैं ऊपर, और जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसे हम लिखते हैं नीचे। तो 7 से हम भाग करेंगे, 35 में 5 बार जाएगा, यहाँ एक जीरो बच जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। 50 का गुणा करेंगे 10 में तो 50 दाई 500, तो CP आ जाएगा हमारा 500 रुपये। CP आ जाएगा हमारा 500 रुपये।